तमाम का मैं यूसीएन न्यूज़ के स्पॉटलाइट प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन की हवाएं बहुत तेज़ चल रही है। अक्टूबर की हीट तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारी जो इलेक्शन की हीट है, जो गर्माहट है, वो बहुत ज़ोरों में। पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन सबकी अगर निगाह कहीं होगी तो वो है हमारे औरंगाबाद ज़िले पर। चूँकि औरंगाबाद ज़िला एक ऐतिहासिक ज़िला है और हमारे औरंगाबाद में बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जैसे कि डीएमआईसी है, एमआईडी से, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है और सब पॉलिटिशियंस में की निगाहें यहाँ पर रहती है। राजकीय विश्लेषण की निगाहें यहाँ पर रहती है, राजकीय नेताओं की निगाह यहाँ रहती है हमारे औरंगाबाद शहर में। हमारे औरंगाबाद ज़िले के अंदर वैसे तो 9 मतदार संघ है, लेकिन हमारे औरंगाबाद शहर में 3 मतदार संघ पड़ते हैं, पश्चिम, मध्य और पूर्व। 3 मतदार संघ पड़ते हैं। तीनों मतदार संघ की यहाँ पे खूब चर्चाएं चालू है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर चर्चा कहीं होगी तो वो है पूर्व मतदार संघ। हमारे पूर्व मतदार संघ में यहाँ पर नियर अबाउट 27 उम्मीदवार यहाँ पर अभी लड़ाई में मौजूद है। 29 उम्मीदवार यहाँ पे लड़ाई में मौजूद है। उसमें से बीजेपी के हैं अतुल सावे जी, एमआईएम के हैं इम्तियाज़ जलील जी, और वंचित आघाड़ी से जनाब अफसर खान साहब, और समाजवादी से डॉक्टर गफ्फार कादरी, और बाकी जो है तो हमारे अपक्ष उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद है। लेकिन लड़ाई यहाँ पर प्रमुख 4 उम्मीदवारों में होगी। भाजपा से जो है तो अतुल सावे जी, एमआईएम से इम्तियाज़ जलील जी, और वंचित से अफसर खान जी, और समाजवादी से डॉक्टर गफ्फार कादरी। ये यहाँ पर चौरंगी लड़त हमारे पूर्व में देखने को मिलेगी। इस उम्मीदवारों के बीच में हमारे बीच यहाँ पर आज मौजूद है वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार जनाब अफसर खान साहब। अफसर खान साहब का मैं यूसीएन न्यूज़ की जानिब से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यूसीएन नेटवर्क केबल का मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि उम्मीदवार निवडणूक चालू है, इलेक्शन चालू है, इसके दरम्यान में आप ही को क्यों मतदान करें लोग? देखिए, मुझे इसलिए मतदान करना चाहिए लोगों ने कि मैं पिछले 25 साल से कारपोरेटर हूँ, 3 बार शहर का विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूँ, और मैं 2 बार किराड़पुरा से नगर सेवक बोल के छुट कर आया हूँ। पहला भीमनगर से आया हूँ, भौसिंगपुरे से आया हूँ, जशनपुरे से आया हूँ, और मैं विकास के काम बहुत लोगों के करता हूँ और मैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूँ। और इस हल्के में पिछले 10 साल से अतुल सावे आमदार है। उन्होंने पिछले 10 साल में इस हल्के का विकास नहीं किया, क्योंकि मुझे जब से मैं घूम रहा हूँ इस मतदार संघ में, तो कहीं लोगों का ये बोलना कि अतुल साहब यहाँ आया नहीं, अतुल साहब ने यहाँ झाँका नहीं, अतुल साहब ने विकास किया नहीं। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं मुकुंदवाड़ी स्टेशन के पास जाकर आ रहा, वहाँ पर 1-2 लोग ऐसा बोल रहे थे कि हमारे 4 गली हमने उनको 3 साल पहले दिया था, उसका उद्घाटन भी किया, उन्होंने बोर्ड भी बताया, लेकिन उन्होंने काम किया नहीं। और मैं जितने भी एरिया घूम रहा हूँ, जितने भी वार्ड घूम रहा हूँ, सभी लोगों का ये बोलना है कि अतुल साहब ने इधर आया नहीं, काम नहीं किया। इसलिए मुझे वोट देना चाहिए, क्योंकि मैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूँ और मैं विकास करता हूँ। अनेक वार्डों से मैं चुनकर आता हूँ और हर जगह मैं विकास के काम करता हूँ और लोगों के सुख दुख में मैं दौड़ के जाता हूँ। इसके लिए मुझे मतदान करना चाहिए और जिता के देना चाहिए। सर, अभी 4 तारीख का एक वीडियो और कुछ फुटेजेस सोशल मीडिया पे चल रही है। जब 4 तारीख को आप फॉर्म वापस लेना इसलिए जा रहे थे, तो तमाम बीजेपी के लोग आपके पीछे भाग रहे थे, जय सूरज बड़ा का वजह से। ये क्या वजह थी इसकी? देखिए, ना तो मैं फॉर्म वापस ले रहा था, ना तो मैं फॉर्म वापस लूँगा। क्यों लूँगा? कि मैं योद्धा हूँ, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ और मैं 25 साल से लड़ रहा हूँ। मैंने तो जस्ट मतलब ऐसे बोला कि 10 मिनट बाकी थे, कितने फॉर्म विड्रॉल हो गए और कितने लोग रेस में है, ये मैं देखने के लिए गया था। और मैं बीजेपी के लोगों को ये मैंने वहाँ कहा और अतुल सावे के मुंह पे कहा कि अतुल सावे, इस बार तेरे को दफन करने का काम अफसर खान करेगा और तेरे को गिराने का काम और हराने का काम अफसर खान करेगा। ये भी बहुत वायरल हुआ यूट्यूब पे और फेसबुक पे, और बीजेपी के कुछ लोग खड़े थे वहाँ। मैं बोला, तुमको दफन करने का काम अफसर खान करेगा, अफसर खान क्यों वापस लेगा?
अफसर खान तो यहाँ से जीत के आएगा। और अतुल सावे को दफन इसलिए किया जा सकता है कि अतुल साहब पिछले 2 बार से इमाम के सीट को गिरा कर आया, एक बार 4,500 वोटों से, एक बार 11,000 वोटों से। अब इस बार मैं उसको इसलिए गिरा रहा हूँ कि हमारे आदरणीय नेता बाला साहब अम्बेडकर, इन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट मुझे दिया है और दलित समाज पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़े हैं। आपने देखा होगा कि परसों सुजात दादा अम्बेडकर ने बहुत भव्य मीटिंग लिया, सभा ली, तो सारा समाज ये बोल रहा है कि अफसर खान को चुना कर देना है। और मुस्लिम समाज के तो मैं अनेक काम करता हूँ, मुस्लिम समाज भी मैं समझता हूँ कि 100% मेरे पीछे आएगा। इसलिए आएगा कि आपने देखा होगा ये जो खासदार था, जो गिर गया, अभी गिरा हुआ खासदार बोलता हूँ मैं इसको, वो आमदार के लिए यहाँ खड़ा रहा, जबकि उसको यहाँ खड़े रहने की जरूरत ही नहीं थी। उसने खड़ा रहा और उसने राम मंदिर पे जो दंगल हुई, उसने वहां के नौजवान साथियों को बोला कि ये बटन प्लेयर है, ये इन्होंने नशे, बटन के नशे में आकर पुलिस की 100 गाड़ियां जलाई और पुलिस पे पथराव किया। तो ऐसे शख्स को मैं समझता हूँ वो मुसलमान वोट देगा जिसका जमीर मर चुका है, वो मुसलमान इसको वोट नहीं देंगे आज भी जिसका जमीर जिंदा है। और रमजान के महीने में 1 महीना में कोर्ट के अंदर पूरा महीना खड़े रह के, माँ बहनें मेरी रो रही थी, चिल्ला रही थी, बिलबिला रही थी, लेकिन इसने 1 पैसे का भी इसको दुख हुआ नहीं, क्योंकि इसको कौम और मिल्लत से कुछ लेना नहीं है, इसको कौम और मिल्लत की हमदर्दी नहीं है। आपने देखा होगा कि टेरेस पे बैठ के रमजान के महीने में पार्टियां मना रहा था। अपने जिंसी पुलिस स्टेशन के सामने जो होटल वाले ने इफ्तार पार्टी रखा था, वहां भी वो बोल रहा था कि खजूर खाओ, खाते रहो और हंसते रहो। तो जहां माँ बहनें मेरी रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, चिल्ला रही है और अपने बच्चे जेलों में गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, और उनके छोटे छोटे बच्चे जो हमारे नौजवान साथी अंदर थे वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैंने उनको दिलासा देने का काम किया, माँ बहनों को दिलासा देने का काम किया। और मैंने संकल्प लिया था कि जब तक एक एक बच्चा मैं जेल से छुड़ा कर नहीं लाऊंगा, माँ बहनों को मैंने बोला था आप सब्र कीजिए, जुल्म अन्याय अत्याचार होते रहता, चलता रहता, लेकिन मैं जब तक एक एक बच्चा छुड़ाऊंगा नहीं, मैं चैन से बैठूंगा नहीं, और तुम्हारे साथ मैं भी ईद नहीं मनाऊंगा। ये शब्द मैंने कोर्ट में बोला था। और मैंने खुद कोर्ट के अंदर रमजान के महीने में रोजे के अंदर 1 महीना में मैंने खड़े रह के पूरे 100 बच्चों को बाहर लाने का काम किया। सर एक सवाल था, बोलिए। पश्चिम मतदार संघ में ऐसी चर्चाएं है कि पश्चिम मतदार संघ में उन्होंने MIM का उम्मीदवार नहीं दिया, जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद भी आज पूरी दलित समाज के लोगों ने उनके खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ऐसी चर्चा है कि उन्होंने पश्चिम में उम्मीदवार नहीं दिया, उसके बदले में राजू शिंदे साहब जो है तो उनको पूर्व में मदद करेंगे, ब्रिजवाड़ी, मसनतपुर, मिसरवाड़ी और नारेगांव, ये जो एरियाज़ है ये दलित बाहुल एरियाज़ है, कुछ मुस्लिम भी है, लेकिन वहाँ पे राजू शिंदे की पकड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए राजू शिंदे उनका मतदान जो है तो पूर्व में इम्तियाज जलील को टर्न करेंगे, ऐसी चर्चाएं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उसने वहाँ पर उम्मीदवार इसलिए नहीं दिया कि संजय सिरसाट से 2 करोड़ रुपए उसने लिया। संजय सिरसाट से 2 करोड़ रुपए लिया तो राजू शिंदे उसको मदद करने का, और वो राजू शिंदे को मदद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसने 2 करोड़ लेके डील किया, और जो हमारा दोस्त इमाम का कारपोरेटर था, विरोधी पक्ष नेता था, अरुण बोर्डे, वो 12 साल से वहां मेहनत कर रहा था और उसने टिकट मांगा तो इसको टिकट कार्यकर्ताओं को नहीं दिया। ये ना किसी पदाधिकारी को सुनता है ना कार्यकर्ता को, ये सिर्फ गांधी जी के बंडल देखता है। 2 करोड़ रुपए लिया, संजय सिरसाट से मैनेज हो गया और वहां टिकट नहीं दिया। तो अरुण बोर्डे ने बोला, दारुसलाम पे आके झगड़ा किया उसने, फिर भी इसने उसको टिकट AB फॉर्म नहीं दिया। ये तो हर जगह का, जहां टिकट देता है वहां भी पैसे लेता है और जहां टिकट नहीं देता है वहां भी पैसे लेता है। ये अब जग जाहिर हो गया। अब इसका चुन के आना, या राजू शिंदे उसकी मदद करेगा, या दलित समाज उसकी मदद करेगा, या हिंदू समाज उसकी मदद करेगा, अरे यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज भी उसकी मदद करने के मूड में नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसने हर बार मुस्लिम समाज को ही डोमिनेट किया, हर बार मुस्लिम समाज के खिलाफ बोला। आपने देखा होगा मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में एक उल्मा मौलाना का कोई प्रोग्राम चल रहा था, उसमें वो खड़े रह के बोल रहा है कि मैं अपने शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, नशा बेचने का कारोबार मुस्लिम करते हैं और सबसे ज्यादा नशा करने का भी कारोबार मुस्लिम करते हैं। अब जब मुस्लिम समाज को इस तरह की अगर बात करता है तो फिर मुस्लिम समाज उसको कैसे वोट करेगा? और दलित समाज जैसा आप बता रहे राजू शिंदे, तो इसको खासदार में
इसने खुद शाहगंज के भाषण में बोल रहा है इसके खुद के कि मैं वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से चुन के आया। ये खासदार बन गया। खासदार बनने के बाद में दलित समाज को उसने धोखा दिया, हमारे आदरणीय नेता बाला साहब अम्बेडकर को उसने धोखा दिया। आपने देखा होगा कि गोद में उठा के असद अवैसी बोल रहे थे कि हमारे बड़े भाई है, हम इनको सीएम देखना चाहते हैं और सीएम बनाना चाहते हैं। तो यही गिरा हुआ खासदार 50 करोड़ रुपए लेके बीजेपी से आमदार के टाइम युति तोड़ दिया, तो मतलब आदरणीय बाला साहब के पीठ में खंजर खोप दिया। दलित समाज इसको वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए सर जी, इलेक्शंस हो मतलब मुसलमान जब ये चुन के आए जिस बिना पर MLA बने, MP बने, इम्तियाज़ जलील साहब MP बनने के बाद ये मुसलमानों के वोटों पे और दलित समाज के वोट पे चुन के आए। लेकिन अगर हम देखते हैं मुसलमानों की हालात फिल वक्त में, पूरे औरंगाबाद में ही नहीं बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया के अंदर जब सच्चर समिति है, रहमान कमेटी समिति है, कालेलकर समिति है, इन्होंने जब सर्वे किया और आखिरी का जो सर्वे था डॉक्टर सच्चर जो कि जज थे, रिटायर्ड जज, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने एक लाइन में कहा कि मुसलमानों की हालात दलित समाज से भी नीचे की है। जब ये MP बने थे तो इनका पहला काम क्या होना चाहिए था आपके? सबसे पहला काम जो हालत आज हमारे पूरे देश में मुसलमानों की है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे बात करना चाहिए था और मुसलमानों को फैसिलिटी दिला के देना चाहिए था। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने वहाँ पर आवाज़ ही नहीं उठाई। इन्होंने सिर्फ जो इशू इनको नहीं बोलना था वो इशू पे इन्होंने बात किया, और जो इतनी पसमानदा हालत है हमारे मुसलमानों की, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? 5 साल आमदार थे, मैं उसमें ऐड कर देता हूँ आपकी मालूमात के लिए, 5 साल आमदार थे और 5 साल खासदार थे। इन्होंने जिससे ऐतिहासिक काम है कि इनका 5 साल आमदार में बता दो, 5 साल खासदार में बता दो कि जिससे मेरी कौम और मिल्लत जिसको लॉन्ग लाइफ फायदा हो सके, इन्होंने एक भी काम ऐसा किया नहीं। इन्होंने सिर्फ अपना घर भरने का काम किया। इन्होंने मुस्लिम समाज को भी बेवकूफ़ बनाया, दलित समाज को भी बेवकूफ़ बनाया, और तमाम लोगों को ये सिर्फ बातों की दुकान है, ये झूठे हैं, मक्कार है, दलाल है, और एक अभी नाम दिया डॉक्टर गफ्फार कादरी के चीटर है। तो मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में 543 खासदार चुनकर आते हैं, ये सबसे बड़ा चीटर खासदार है। मैं ऐसा आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ शहर को, जिले को, महाराष्ट्र को और हिंदुस्तान को, ये चीटर खासदार है। ये चीटिंग करता है, लोगों से चीटिंग करके बात करता है, लोगों को ऐसे बताता है जिससे काम है उसके कंधे पे हाथ रखेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, और काम निकलने के बाद लात मार के निकाल देगा। इस किस्म का ये है। तो लोगों ने इसको सेकंड टाइम खासदार में लात मारा और गिरा दिया। सर, इन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने, आप एजुकेशन में काम करना चाहिए था, हेल्थ में काम करना चाहिए था, लेकिन एजुकेशन में इन्होंने काम किया क्या मुसलमानों के? आपको मालूम होना चाहिए 3 साल पहले अकबर अवैसी हैदराबाद से आए थे तुम्हारे हिलाल कॉलोनी के पास। इन्होंने एक स्कूल का भव्य स्कूल बनाएंगे 10 से 12 करोड़ रुपए लगा के, और यहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। तो इन्होंने उसका उद्घाटन करके 3 साल हो गए, अभी तक वहाँ पर जो पत्थर लगा था वही पत्थर वहाँ पे है। ना इन्होंने एजुकेशन पे काम किया, ना इन्होंने कोई बड़े हॉस्पिटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलता है, तो ना कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया, ना स्कूल बनाया, ना कॉलेजेस बनाया। फायदा हमारी कौम और मिल्लत को और दलित समाज को इसी चीज से होगा ना। शिक्षण में अगर हम उनको फैसिलिटी ला के देंगे, और फंड बहुत है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन इसने फंड ला के यूटिलाइज अपने आप के लिए किया। एक बाबा बिल्डर बोल के है, उसको उसने इतना बड़ा बना दिया कि 500-600 करोड़ का मालिक बाबा बिल्डर हो गया, 2000 करोड़ का मालिक ये खुद हो गया। तो इन्होंने कौम और मिल्लत के लिए, दलित समाज जिनके वोटों पर चुनकर आया, उनके लिए इन्होंने एक पैसे का भी काम नहीं किया मेरे हिसाब से। अब ये रोड बनाना, स्मार्ट सिटी के रोड चल रहे, वहां जाके खड़े हो जा रहे, ये तो स्मार्ट सिटी का काम है, कारपोरेशन कर रही, इसके फंड का काम नहीं है। और इसने सीएम का फंड लाया, डिप्टी सीएम का लाया, महाजन का लाया, अनेक लोगों के फंड लाया, एक रोड के लिए 4-4 फंड लाया, और एक फंड में काम किया, और 3 फंड इसने और बाबा बिल्डर ने घर के अंदर रखे। ऐसा मैं कहता हूँ। 3 बड़े बड़े आंदोलन किए उन्होंने। एक आंदोलन उन्होंने किया, वो जो पुड़िया थी वो सदन में जो है, तो सदन में, दिल्ली के सदन में उन्होंने बताया। दूसरा आंदोलन उन्होंने दारू के दुकान के लिए किया, और तीसरा आंदोलन उन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए किया। तो इसमें से किसी को फायदा हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, फायदा क्यों नहीं हुआ, बहुत फायदा हुआ। उसका खुद का फायदा हुआ। गुटके के अंदर उठाया, उधर मारवाड़ी के पास रेट मारा, और इधर अनवर के साथ पार्टनर बन गया। गुटके में उसका बहुत फायदा, लाखों करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। दूसरा, उसने जो आंदोलन किया देशी दारू का,
उसमें भी उसने देशी दारू फोड़ा, 5 लाख रुपए हफ्ता बन लिया। तुम्हारे वाइन शॉप जो होती है उसमें 5 लाख रुपए हफ्ता बन लिया। और जो बोल रहे आप वक्फ बोर्ड का इशू उसने उठाया, वक्फ बोर्ड का इशू उसने जानवरों का उठाया। आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा कि मैं बैठ के एफआईआर कराऊंगा, सारे धन्ना सेठ को अंदर कराऊंगा और यहाँ गौर गरीब लोगों के मकान दुकानें सब मैं बना कर दूंगा। जैसे ही उसने बोला 7 करोड़ उसके लिए आ गए, 7 करोड़ आने के बाद में वो भी आंदोलन चला गया। उसने बोला था कि जिस दिन उसको वहां धरना देना था, झूठ मूठ कोरोना हो गया बोल के एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद में नाटक किया, 3 दिन के बाद बाहर आया और 7 करोड़ रुपए लिया और वो भी आंदोलन टैफिश कर दिया। इसको कोई भी इशू इसने उठाया, आज तक एक इशू इसने सक्सेस करके बताया, वो मुझे आप बताइए या शहर वालों ने किसी ने बताना। हर इशू उठा के उसने सिर्फ पैसा कमाने का काम किया और पैसा भरपूर उसने कमाया। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर जी, अभी अकबर अवैसी की यहाँ पे सभा हुई। अकबर अवैसी में जब इम्तियाज़ जलील ने बात की, उन्होंने कहा कि बहुत सारे 20 मुस्लिम उम्मीदवार मुझे हराने के लिए खड़े, कोई सामद बागवान का उन्होंने नाम लिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये झूठे मक्कार चीटर लोग, 20 उम्मीदवार मुसलमान है ही का, पहले मुझे बताइए आप। 16 मुसलमान यहाँ पर खड़े हुए हैं और हिंदू के 13 हिंदू के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो क्या डिफरेंस है? खड़े रहने का अधिकार हक सबको है। अब इन्होंने जब बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ गिराने के लिए, तो इन्होंने अब्बू हाशिम आज़मी 30 साल से चुन के आते, वहां क्यों कैंडिडेट दिया? बताइए ना आप। मतलब इन्हों जो करे तो सब सही है, दूसरे लोग जो करे तो वो गलत है। और मीर सादिक मीर जाफर का काम ये दोनों करते हैं, असद अवैसी और इम्तियाज जलील। ये मीर सादिक मीर जाफर है, ये दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। मैं स्पष्ट आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यूपी में जाके उन्होंने 100 सीट खड़े किया। 100 सीट खड़े करने के बाद में उन्होंने, आप गूगल पे जाके देख लो, मैं बोल रहा बोल के नहीं, 80 सीट इनकी वजह से गिरी। 80 सीट इन्होंने गिराने का काम करा। अगर वह अखिलेश यादव खुदा न खास्ता चुनकर आ जाता था तो हमारा भाई अतीक अहमद मरता था, हमारा भाई अशरफ अहमद मरता था, उनका बेटा मरता था नहीं। और ये जब छाती पीटते हैं, मतलब लोगों को नाटक करते हैं, रोते धोते, बुलडोजर चल रहा है। अरे बुलडोजर चलाने वाले बाबा को तुमने चुना के लाया और तुम ये बात करते हो? अरे तुम हर जगह देख लो ना आप। अभी रिसेंट बात आपको बता देता। अब ये बोल रहे कि हमारे खिलाफ गिराने के लिए खड़े हो गए। अभी हैदराबाद में क्या हुआ जनाब? 4 मुसलमान खड़े थे कांग्रेस से, वर्ल्ड फेमस प्लेयर अजहरुद्दीन अवैसी, जो 10 साल से डिप्टी सीएम थे, शब्बीर अली। ऐसे 4 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने वहां दी थी। इन्होंने चारों के खिलाफ उम्मीदवार दिया और चारों मुसलमान इन्होंने गिरा दिया। अब इसको क्या बोलेंगे आप? चारों उम्मीदवार इन्होंने गिरा दिया ना। रिसेंट है अभी उसके पहले भी के भी आपको मैं बताऊंगा। रिसेंट में 4 गिरा दिया। और जो राजा सिंह, जो इनके गोशा महल से चुनकर आता है, जो दारुसलाम इनका हेडक्वार्टर है, वो मतदार संघ में राजा सिंह है, वहां क्यों नहीं उम्मीदवार दिया? मतलब वो जब इतना भाषण में इनको बोलता छोटा साला बड़ा साला, इतना बोलने के बाद भी उसके खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया इन्होंने। और जो उम्मीदवार लड़ना चाह रहा था उसको भी उन्होंने टिकट नहीं दिया, पार्टी से निकाल दिया। तो कितनी मिली भगत है बीजेपी की और इनकी, ये आप देखिए। हमने देखा है कि लास्ट टाइम जो दो इलेक्शन हुए थे, 14 के और 19 के, तो अभी अकबर अवैसी जो है तो एक बार आए थे और असद अवैसी एक बार आए थे। और अभी जो है तो जब कल का जो भाषण हुआ परसों का, तो इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि 3 बार अकबर अवैसी साहब आएंगे और असद अवैसी साहब भी आएंगे। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि दोनों भाई को औरंगाबाद शहर में 3 बार आना पड़ रहा है? ये क्या इसकी वजह आप है? देखिए, इसकी वजह अल्लाह ताला है, क्योंकि कर्मा घूम के आता है। ये जितनी स्पीड से आसमान छू रहे थे और मेरी कौम और मिल्लत जब सर पे बिठा के नाचती है तो पैरों तले रोंगती है। इनको खासदार में भी रोंग गया, अब इनको आमदार में भी रोंगेगा। हो सकता है अगर ये कल कारपोरेटर खड़े रहे, क्योंकि खासदार के बाद आमदार लड़ रहे, तो आमदार के बाद कारपोरेटर भी लड़ेंगे, तो इनको पैरों तले वहाँ भी रोकने का काम मेरी कौम और मिल्लत करेंगी, क्योंकि इन्होंने हर बार कौम और मिल्लत को झूठ बोला। इससे पहले जब आपने बहुत अच्छा जिक्र किया आपने कि 2014 में अकबर अवैसी आए थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ से मेरी सीट चुनकर दो, अगर यहाँ कोई दंगल होती है, मुसलमानों पे जुल्म अन्याय अत्याचार होता, तो मैं 4 घंटे में यहाँ आऊँगा। अपने पास 2-2, 3-3 दंगल हो गई। आज तक वो आए 10 साल में? ये सिर्फ बातों की दुकान है, झूठ की दुकान है, झूठ पे झूठ ये लोग बोलते हैं। अब उनको लगा कि उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है। 4 घंटे में आने वाला आदमी 10 साल के बाद आ रहा, तो उसमें से आप अंदाज लगाइए कि कितने झूठे, कितने मक्कार है ये लोग। और उसके बाद में असद अवैसी,
अभी मैंने मालेगांव के 2-3 वीडियो देखा कि इन्होंने वहां वादा किया था कि मैं हर महीने आऊंगा, मुफ्ती को चुनकर दो। अभी 5 साल पूरे हो गए, एक भी बार नहीं गए वहां पर वो। अब वहां लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अनेक यूट्यूब पर देख लो, आप व्हाट्सएप पे देख लो। और एक तो हजरत तो ऐसा बड़े, अरे असद अवैसी तू कहाँ है, तेरे को मालेगांव की जनता ढूंढ रही है, कहाँ है तू, हर महीने को आने वाला था ना, तेरे को चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे। तो अब वो वहां जा नहीं सकता, उसको मुंह नहीं जाने को, तो इसलिए छोटे भाई को भेज दिया। अब छोटे भाई वहां जाके पका भाषण करके आए, झूठ बोल के आए, और झूठ करते हैं लोग। तो इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। अब लोग बहुत होशियार हो गए, अब लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं। चाहे अकबर अवैसी आओ, चाहे असद अवैसी आओ, ये 16, 17, 18 बोल रहे, इतनी बार आएंगे, ये बिस्तर लगा के भी सो गए। तो अब लोग होशियार हो गए ना, इनको लोग मतदान करने वाले नहीं, और अब ये रिपीट होने वाले नहीं। दूसरी बात आपको बताता हूं, मैं नांदेड़ में इनके 11 कारपोरेटर चुनकर आए थे। दूसरी बार असद अवैसी, अकबर अवैसी वहां पर 11 कारपोरेटर चुन के आए थे। अकबर अवैसी, असद अवैसी दूसरी टाइम 5 दिन वहां थे। हमारे उनका जो कार्याध्यक्ष है मोइन, उसका झगड़ा हो गया था, वो अंदर था 307 में। तो उसको दोनों भाई 5 दिन रह के उसको देखने को नहीं जाते, देखने के लिए नहीं कि मोइन उनका कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र का, तो ये दूसरे लोगों को देखने के लिए क्या जाएंगे और दूसरे लोगों को बचाने के लिए क्या जाएंगे। उसके बाद में सुपड़ा साफ हो गया, 11 में से एक भी नहीं आया। और अब खासदार गिर गया, अब सुपड़ा साफ होने वाला है। दोनों यहाँ से आमदार भी गिरेंगे, और इन्होंने जहाँ जहाँ धुलिये का भी आमदार गिरेगा इनका, मालेगांव का भी इनका आमदार गिरेगा, बॉम्बे का भी इनका आमदार गिरेगा, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, खासदार इन्होंने कितने खड़े करे थे, यहाँ से खड़े करे अब इस नहीं, वो छोड़ो, वो अगला स्टेप बोलूंगा मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। एक खुद ये खड़ा हुआ रहा गिरा हुआ खासदार, दूसरा पूना से खड़ा रहा, तीसरा इससे उस्मानाबाद से खड़ा रहा, और 2 बंबई से खड़ रहे। 5 खासदार खड़ रहे। अब उनका रेशियो ले लो आप। पूना के खासदार में खासदार 20,000 का हल्का होता है, 20 लाख का, वहां पर 850 वोट लिया। उस्मानाबाद वाले ने 2000 वोट लिया, बंबई वालों ने 1900, 2200, 2300 वोट लिए। तो ये अब इनका ग्राफ पूरा गिर चुका, इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। अब ये बौरान हो गए, पागल चाले कर रहे। अब कल मैंने उसका एक भाषण सुना मैंने कि बोले अब मैं मिनिस्टर की गाड़ी में घूमूंगा, वह करते। अरे तू मिनिस्टर बनेगा कहाँ से? अरे तू खुद चुन के नहीं आ रहा तो तू मिनिस्टर बनेगा कहाँ से? लोगों को झांसा देना, लोगों को हथेली में जन्नत दिखाना, घी की बताना, तेल की देना, इनका धंधा है ये। सर अभी जो प्रचार चल रहा है फिलहाल में बीजेपी की जानिब से, वो है बटेंगे तो कटेंगे। इस स्लोगन पे आपको क्या कहना है? देखो, बटेंगे कटेंगे उनकी राजनीति हमेशा की है ये, और इनकी राजनीति क्या है? 15 मिनट हटा दो मैं कर दूंगा। ये दोनों मिली भगत है। बटेंगे कटेंगे वो उधर से बोलेगा, ये 15 मिनट बोलेगा। हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करो, हिंदुओं को हिंदुओं की तरफ करो, मुसलमानों को मुसलमानों की तरफ करो। महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले भाषण नहीं है। आपने देखा भी लोकसभा में उनके यहाँ पर सिर्फ 17 सीट आए, पूरी महाविकास आघाड़ी के खासदार आए ना। तो अब इनको ये स्लोगन छोड़ना ही है, लेकिन लोग होशियार हो गए। अब लोग इनके झांसे में ना बटों के कटों के मुद्दे पे आने वाले हैं, ना कौम और मिल्लत इनके झांसे में आने वाली है। अब दोनों लोग होशियार हो गए। जो विकास का काम करता, जो विकास की बात करता, जो अपने समाज को, कौम और मिल्लत को फायदा पहुंचाता, लोग उन्हीं के पीछे जाएंगे और उन्हीं को मतदान करेंगे। मैं ऐसा आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। सर अगर आप आमदार बन गए तो हमारे औरंगाबाद शहर के जो नौजवान बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या क्या करोगे? देखो, सबसे पहले तो हमारे पास पानी का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है औरंगाबाद शहर में, और कचरे का जो पड़े गाँव पे है। अगर अल्लाह के फजल करम से मैं चुनकर आता हूँ, मुस्लिम समाज, मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग, दोस्तें, मेरी माँ बहनें और दलित समाज पूरा पीछे आता है, मैं चुनकर आता हूँ, तो सबसे पहले पानी का काम करूँगा, दूसरा कचरे का काम करूँगा। और आप कारपोरेशन में इतिहास उठाकर देख लो, मैंने हर डिपार्टमेंट में बच्चे लगाए अपने, ग्राउंडमैन से लेके नर्स, टीचर तक मैंने लगाया, इंजीनियर तक मैंने लगाया। और मैं अगर आमदार बन जाता हूँ तो अल्लाह के फजल करम से पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ वैकेंसीज है सबको लगाने का काम करूँगा और सबको रोजगार दिलाने का काम करूँगा। मैं कारपोरेटर है कि मेरी इतनी लिमिट है, लेकिन मैं इतना बड़ा काम करता हूँ। और आमदार अगर मैं बन जाता हूँ तो महाराष्ट्र के अंदर बेरोजगारी हटाने का काम करूँगा, हमारी कौम और मिल्लत की, दलित समाज की, और जो हमारे कौम और मिल्लत पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं
मां बुलंद सिंह के नाम पे मारा जा रहा, ट्रेन में हमारे बुजुर्ग भैंस का गोश्त लेके जा रहे थे उनको मारा जा रहा, लाओ जहाद के नाम पे मारा जा रहा, मस्जिदों के बाहर मारा जा रहा, दरगाहों के बाहर मारा जा रहा। आपने देखा होगा कोल्हापुर में मस्जिद चटाया जला दिए, कुरान पाक को हमारे आग लगा दिए। तो ऐसे लोगों को मैं सबक सिखाने का काम करूंगा। और मैं सदन के अंदर अगर जाता हूं तो अल्लाह के फजलो करम से दलित समाज पे भी हमारी बहन बेटियों पे जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा, ये सब रोकने का और ख़त्म करने का काम करूंगा। इतनी क्षमता और ताकत है, इतना नॉलेज मेरे पास है। और जो विकास के काम है वो तो मैं करता ही रहता हूँ। और गवर्नमेंट के पास फंड बहुत है, उसको लाना चाहिए और उसका यूटिलाइज सही ढंग से करना चाहिए। इन्होंने लाया फंड बहुत, सबसे फंड लाया, लेकिन अपना घर भरा और बाबा बिल्डर का घर भरा। तो इस ऐसे चुन के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना ऐसे लोगों का। सर जी, मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है आपसे। जब हम पेपर पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे जाते हैं या न्यूज़ देखते हैं, तो बारहा हम जब पेपर पढ़ते हैं तो पेपर जब पढ़ने में आता है कि कोई गाड़ी के अंदर से, जो ट्रैवल्स के अंदर से बोलो या बस के अंदर से, कोई आज की न्यूज़ है कि अफीम की पुड़िया पकड़ी गई, या कुछ ऐसा कुछ पकड़ा गया, तो इसके अंदर एक विशिष्ट कौम का नाम आता है ज़्यादा। मतलब 10 अगर पकड़े गए तो 8 रहते हैं। ये हो गया हेल्थ से रिलेटेड, इसके अंदर आप क्या करेंगे? और दूसरा, जो बच्चे पूर्व मतदार संघ के लोग हैं, इनके एजुकेशन के लिए आप क्या करेंगे ख़ास तौर से? एजुकेशन के लिए तो मैं, जैसा इन्होंने बोर्ड गाड़ के चले गए, 3 साल हो गए, स्कूल नहीं बनाया, मैं बहुत बड़ा अच्छे से स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसे आरोग्य का जो बात है, हॉस्पिटल भी बनाने की कोशिश करूंगा, और जिसमें फ्री में एजुकेशन मिले। स्कूल भी जो मैं बनाऊंगा गवर्नमेंट से फंड लेके, उसमें भी मैं हमारे जो बच्चे गरीब गौर गरीब है उनको फ्री में पढ़ाने का काम करूंगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि हम क्या करेंगे, हम तो अल्लाह के फजलो करम से काम करते हैं। हम तो अपने आप को कभी नेता बोला नहीं, हम तो कार्यकर्ता है और हम गौर गरीब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और हम ग्राउंड लेवल से काम करते हैं। हमको हर काम का अनुभव है और काम कैसे करवा के लेना, चाहे वो कारपोरेशन हो, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे वो विधान भवन हो। और फंड बहुत है गवर्नमेंट के पास, बहुत सी स्कीमें हैं। जैसे आज बचत गट के लोग काफ़ी परेशान हैं, हमारी माँ बहनें बचत गट में जो है उनके ऊपर लोन काफ़ी है, वो लोन भी माफ़ कराने का काम करूँगा। जितना मुझसे होता है आउट ऑफ वे जाके मैं काम करूँगा। और मुस्लिम कौम, दलित कौम को हमेशा फैसिलिटी देता रहूँगा और फ़ायदे पहुँचाते रहूँगा। ये मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। आखिरी सवाल आपसे, मैं ये समझूं क्या 30 साल के बाद, अमानुल्लाह मोतीवाला के बाद, एक बेहतरीन आमदार हमें मिलने जा रहा है? अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल अमानुल्लाह के बाद अफसर खान मिलेगा। और अफसर अमानुल्लाह साहब जो काम करते थे, मैंने उनके साथ भी काम किया। वो भी डैशिंग थे, पुलिस स्टेशन पहुंच जाते थे, हर जगह काम करते थे। मैं तो आमदार नहीं है, मैं विरोधी पक्ष नेता भी रहा, तो मैंने हमारे शहर के नहीं ग्रामीण में जाके लोगों को छुड़ाने का काम किया और मैं जाकर छुड़ाता हूँ। आपने कई बार देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मैं नाइट ड्रेस में भी आ जाता हूँ पुलिस स्टेशन, लोगों को मैं फ़ायदा पहुँचाने का काम करता हूँ। और अल्लाह के फजलो करम से जो आपने कहा, अगर ऐसा हो जाता है तो इंशाअल्लाह इतने मदद करूंगा मुस्लिम समाज की और दलित समाज की कि मुझे काम करने का बहुत शौक है। और काम मेरे घर से थोड़ी होता है। स्कूल अगर मैं बना रहा हूँ तो अपने घर से नहीं बना रहा हूँ, कॉलेज अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं अपने घर से नहीं बना रहा हूँ, हॉस्पिटल अगर मैं बना रहा हूँ तो अपने घर से नहीं बना रहा हूँ। फंड होता है, वो फंड को खींच के लाने की ताकत अपने में, चाहे सेना बीजेपी की सरकार हो तो उनके हल्लक में हाथ डाल के फंड खींच के लाने की ताकत और क्षमता अपने में, चाहे महाविकास अघाड़ी की सरकार हो उनसे भी फंड खींच के लाने की ताकत अपने में। और अल्लाह के फजलो करम से हर चीज़ की फैसिलिटी अफसर खान दे के रहेगा, कौम और मिल्लत को, नौजवान साथियों को, मेरी माँ बहनों को और दलित समाज को भी। मैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूँ और मैं विकास करता हूँ बोल के 4-4 बार, जहाँ मेरा वोट नहीं है, मेरा खुद का वोट नहीं है, मेरे रिश्तेदार का वोट नहीं है, लेकिन लोगों ने मुझे 4-4 बार चुन के दिया। किराड़पुरा से तो रिपीट किया। तो अल्लाह के फजलो करम से मैं काम करता हूँ। भावसिंहपुरे से भी शायद आप चुन के आए थे। भीमनगर से आया हूँ, भावसिंहपुरे से आया हूँ, तो मैं काम करता हूँ इसलिए मुझे लोग चुन के देते हैं। और मेरा वार्ड एससी हो गया था तो मैंने अशोक, एससी मेरा दोस्त है, उसको मैंने चुना कर लाया। तो मैं लोगों के सुख दुख में हूँ, मैं हर जगह भागता हूँ, चाहे पुलिस स्टेशन होने दो, चाहे कलेक्टर ऑफिस होने दो, चाहे कारपोरेशन होने दो या कोर्ट का काम होने दो। आपने तो देखा 64 बेल हमने खुद ने लिया, मेरे परिवार ने लिया, जिसमें से 18 बेल सॉल्वेंसी बना के मैंने खुद ने लिया। मेरे बच्चे पहली बार कोर्ट के अंदर गए, उनको भी मैंने बेल लेने लगाया। मेरे भतीजे, हमारे दामाद और हमारे रिश्तेदार, उनके हमने ऐसे 64 बेल मेरी खानदान ने लिया। आज लोग डरते हैं,
लेकिन मेरी कौम और मिल्लत की माँ बहनें चिल्ला रही, रो रही, तो उनको दिलासा देने का काम मेरा है। मेरी प्रॉपर्टी लगी तो लगी दाव पे, मैं वो नहीं सोचता। इन्होंने कभी आया, झांका, देखा? इनके पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एक लोगों की भी बेल नहीं ले सकते। क्या काम की ऐसी प्रॉपर्टी? किसी के सुख दुख में खड़े रहना वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये मेरी अम्मी ने सिखा के गया कि लोगों के सुख दुख में दो, लोगों का हक मत मारो, कभी वक्फ बोर्ड की जगह लो मत, कभी कब्रस्तान जगह मस्जिद की जगह लो मत। हालांकि मैं 3 बार शहर का विरोधी पक्ष नेता रह चुका, आज तक मेरे या मेरे परिवार के 10 बाई 10 की जगह आप वक्फ बोर्ड के लिए बता दो, कारपोरेशन के लिए बता दो, या किसी का हक मार के डिस्प्यूट जिसको लाइन बोलते हैं, जैसे 2 भाई लड़ रहे, 3 भाई लड़ रहे, मैंने वो भी काम नहीं किया। मैंने हक मारने का काम नहीं किया। मैंने पूरी शिद्दत और ताकत और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, और अल्लाह के फजल करम से जब तक मेरे जान में जाने मैं काम करता रहूँगा। मेरे पे जुनून है कौम और मिल्लत का काम करने का। और जो दलित समाज, मैं पहले मेरी शुरुआत भीमनगर से हुई थी, वहाँ पूरे दलित समाज के वार्ड से मैं चुन के आया था, तो मैं उनके भी काम करता हूँ। अल्लाह के फजल करम से हर काम में करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ हिम्मत बहुत है, शक्ति बहुत है, सिर्फ ताकत देना चाहिए। उस ताकत के बलबूते पे पूरा विधान भवन हिला दूंगा। सेना रहो, बीजेपी रहो या महाविकास आघाड़ी रहो, और आप देखेंगे खुद, अगर मैं चुन के आता है तो सबसे पहला काम मैं पानी का करूंगा, कचरे का करूंगा, और उसके बाद हमारी कौम और मिल्लत के लिए, एजुकेशन, हेल्थ के लिए, सबके लिए काम करूंगा। और जो बेरोजगार है हमारे नौजवान साथी, उनको फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट जॉब में, सब में लगाने की क्षमता और ताकत है मेरे में। जब मेरे को पावर आ जाएगा तो अल्लाह के फजल करम से अनेक लोगों को रोजगार देने का काम करूँगा। आखिरी बात, आप हमारे माध्यम से जनता को क्या आह्वान करना चाहिए? जनता को ये आह्वान करूँगा कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका भाई यही अपील करता है कि मैं काम करने वाला हूँ, मैं काम करता हूँ। पूरे पूर्व मतदार संघ के सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को बोलता हूँ, और कौम और मिल्लत को अदबन गुजारिश करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझ पर पूरा विश्वास किया और मुझे टिकट दिया, तो आप उसका संधि का सोना करो, और पूरा कौम और मिल्लत एक जगह आके एकजुट होके, और दलित समाज, ये समीकरण दलित और मुस्लिम का बैठेगा, और ये समीकरण बैठता है तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताता हूँ। हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद। और आप पूरी टीम जो मुझे यहाँ बुलाकर इतनी इज्जत अफजाई दी, आप सब पूरी टीम का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ऐसे हम मिलते रहेंगे बार बार, कभी भी बुलाइए आप, हम आपके लिए तैयार हैं। और हमारे लायक अगर कोई काम है पूरी टीम का तो हमें बोलिए, इंशाअल्लाह हम वो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये थे जनाब अफसर खान साहब, औरंगाबाद पूर्व मतदार संघ के उम्मीदवार, वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार जनाब अफसर खान साहब। मैं शेख मुख्तार, UCN न्यूज़, थैंक यू।